प्रणाम वैद्य जी। समय कम था, इसलिए सबसे पहले इसका उपचार आरंभ कर दिया प्रभु। किंतु ये बालक मूर्छा से बाहर आ ही नहीं रहा है। उठो पुत्र। मैंने अपनी आंखों से देखा है। निर्भीक होकर कहो, क्या देखा तुमने? श्री राम, मैंने वहां एक बहुत बड़ा असुर देखा। अपनी चिंता को त्याग दो पुत्र। तुम्हारी गांव की रक्षा का दायित्व मेरा है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया पुत्र। तुम अपना सत्य मेरे पास लेकर आए हो। वैद्य जी, इस बालक का उपचार यही कीजिए। जाओ पुत्र। मैं सेना लेकर अभी कूच करता हूं प्रभु। अयोध्या भेद्य आर्यसमंत, अयोध्या की पावन धरा पे ना ही कोई युद्ध पग रख पाया है और ना ही कोई रख पाएगा। वो जो भी है उसे खदेड़ने का कार्य मैं स्वयं लूंगा। परंतु प्रभु, रथ सच करवाइए आर्यसमंत। मैं अभी इस क्षण कूच करूंगा। राम राम राम, फंस गए ना मेरी चाल में। आओ राम आओ। इसी एक क्षण की तो वर्षों से प्रतीक्षा थी मुझे। हर एक पीड़ा का, हर एक दुख का प्रतिशोध लूंगा। जो घाव तुमने मेरे कुल, मेरे परिवार पर लगाए हैं, हर एक घाव का मूल्य चुकाना होगा। यहाँ मैं और वहां अथर्वासुर तुम्हारे वंश का अंत कर अपने वंश का प्रतिशोध लेंगे। राम, तुम्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैं तुम्हारे हाथों नहीं मर सकता। स्वयं ब्रह्मा का वरदान है मुझे। राक्षसों का ये रूप साधारण नहीं है। आप दोनों भी आगे बढ़ जाइए। उस गांव में संकट घोर है। ये आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हम आपकी रोचक कहानियां सुन सुनकर इतने बड़े हुए हैं और आज जब उन कथाओं का मंचन देखने का अवसर मिला है तो भाग जाए। आप हमारी माता को माता मानते हैं और हमारे पिताश्री को प्रभु, और जब साक्षात संकट मोचन हमारे साथ है तो हमें किस संकट का भय। हम भी अपने बड़े भैया के साथ रहकर उनके गुण ग्रहण कर ले। चलिए फिर। जय श्री राम। जय श्री राम। ये लो, ये तैयारी भी पूरी हुई है। तन तो सच हो गए, किंतु मन का क्या? इस स्वर्ग से आश्रम में रहना, भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में रहना सौभाग्य था मेरा। दुख तो होगा ही, किंतु जीवन में सदा आगे की ओर ही देखना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। जो है उसका उत्सव मनाओ पुत्री, और जो छूट रहा है उसका दुख नहीं। तुम्हारी स्मृतियां सदा साथ रहेंगी और गर्व भी कि देवी सीता ने मुझे माता कह के पुकारा था।
बदल गई वो 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 अयोध्या। क्या हुआ अयोध्या में? आर्य सुमंत, अयोध्या के चारों ओर इसी प्रकार सेना का पहरा रखिए। कदाचित इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, किंतु नीति का पालन अनिवार्य है। जो आज्ञा महाराज। राम के रहते अयोध्या की सीमा तक नहीं आ पाएगा। सारथी, ये लो, जल पियो। अब बताओ, अयोध्या में क्या हुआ प्रसूता? अयोध्या अयोध्या में कुछ नहीं हुआ। अयोध्या के राज परिवार के रथ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। क्या? वधु माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आती है। धान का कलश उड़ेल कर सुख संपदा से जीवन में आनंद भर दो पुत्री। तुम अयोध्या की कुलवधु हो, तुम कोई वनवासिनी नहीं हो सकती। रघुकुल मात रघुपति भ्रात, जानकी भक्ति कौशल गमन भात। बड़ी माता, सोचा नहीं था कि मेरी तपस्या का फल इतना अधिक बढ़कर लौटेगा। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।
यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। इस द्वंद्व में आनंद आएगा। बड़ा बलशाली असुर आ रहा है आपके समक्ष। सज रहिए लवकुश। स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हाँ? अचूक है मेरा वार, अभेद्य है मेरा प्रहार। तुम सब आधे आधे जीवित लौटकर नहीं जाओगे। जय श्री राम। तुम्हारे पराक्रम से कौन परिचित नहीं है हनुमान, लेकिन साहस भी तब सफल है जब सामने संकट न हो। वाह, तुम्हारे हर वार का मूल्य ये निर्दोष चुकाएंगे। मत मारो, छोड़ दो हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। आओ राम, आओ। बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने, अब प्रहार करूंगा। सहस्त्रमुख। अति उत्तम राम, अपनी मृत्यु को पहचान गए। हाँ, मैं सहस्त्रमुख हूं, वही सहस्त्रमुख जिसने अयोध्या के सुख को छिन भिन्न किया, बिना अस्त्र उठाए पूरे कौशल राज्य को धराशायी किया। वही सहस्त्रमुख जिसने तुम्हें विजय का उत्सव तक मनाने नहीं दिया। वही सहस्त्रमुख जिसने असुर कुल के अंत के पश्चात भी असुरी सोच को अनंत रखा। अकेले आने का निर्णय उत्तम था तुम्हारा राम। कम से कम तुम्हारी सेना तो संघार से बच गई, किंतु रक्त से प्यासी मेरी सेना को तो अब केवल रघुनंदन के रक्त से ही प्यास बुझानी होगी। हनुमान जी,
ये समय बल दिखाने का नहीं, बुद्धि का उपयोग करने का है। शत्रु को उसकी जीत का आभास दिलाने का है। हाँ हनुमान जी, नीति अनुसार रण में कभी कभी रण छोड़ना आवश्यक होता है, ताकि हम अपने रणनीति का निर्माण कर सकें। और हमारी नीति पर काम करने के लिए हमें इसे यह आभास दिलाना होगा जैसे वो जीत रहा हो। और जैसे ही वो तनिक भी असावधान होगा, हम अवसर का लाभ उठाकर उसे उसके अंत तक पहुंचा देंगे। हे दानवीर, हम स्वयं को आपके आगे समर्पित करने के लिए सज्ज हैं। जय श्री राम। किंतु इस समर्पण की एक ही शर्त है, या आप इन गांव वालों को छोड़ दें। मूर्ख समझा है मुझे? जिसने मुझे यहाँ भेजा है उसने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था। इस हनुमान की मृत्यु के पहले ना कोई शर्तें मानी जाएंगी, ना ही कोई संवाद होगा। चलो अब अपने अस्त्र त्याग दो। लो मित्र, आज मेरे अध्याय का अंत कर ही दो। मैं तो हार गया हूं तुम जैसे असुरों को समझा समझा कर। बस अब और नहीं। तथास्तु। अब अगला वार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा हनुमान। ये भाला ब्रह्मा का वरदान है, ये कभी रिक्त नहीं जा सकता। राम भक्त हनुमान, सज्ज हो जाओ अपने अंत के लिए। राम रावण युद्ध के बाद राम और सहस्त्रमुख रावण का युद्ध बहुत समय से शेष है। मेरे बहुत से प्रतिशोध शेष है। पहला प्रतिशोध मेरे छोटे भाई रावण की मृत्यु का। दूसरा प्रतिशोध मेरे पुत्र चंद्रबाहु के वध का। तीसरा प्रतिशोध मेरी बहन शूर्पणखा के अपमान का। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। कुछ स्मरण आया राम? मैं वो शूर्पणखा हूं जिसके सम्मान को तार तार कर दिया था तुमने और तुम्हारे उस भाई ने। तुमने अपने छल से मेरे भैया दशानन लंकेश रावण का बल तोड़कर उन्हें मार दिया था और मुझे सदा सदा के लिए अकेला कर दिया था। और देखो आज इस युद्ध भूमि पर तुम अकेले खड़े हो। आज इस युद्ध भूमि पर तुम अकेले खड़े हो। जो युद्ध में लड़ता आया हूं वो अधर्म के विरुद्ध है। मैंने तुम्हारे भाई रावण का संहार किया धर्म की स्थापना के लिए। जो जो धर्म के मार्ग पर बाधा बना उसका संहार हुआ। मैं तो निमित्त मात्र था, किंतु हुआ वही जो धर्म स्थापना के लिए आवश्यक था। मुझे लगा मेरे इस कर्म से तुम्हें सीख मिलेगी।
तुम उचित मार्ग पर आ जाओगे या धर्म का मार्ग त्याग दोगी। और यदि ये सत्य है तो आज ये युद्ध होकर रहेगा, ताकि संसार को ये सीख मिले कि वो अधर्मी जो सब कुछ जानकर, समझकर, देखकर भी अधर्म का मार्ग नहीं त्यागता, उसका अंत पीड़ादायक होता है। भले ही विलंब हो, किंतु उसका अंत होना आवश्यक है। छल कपट षड्यंत्र क्षण भर के लिए जीवन तो दे सकते हैं, किंतु सदा सदा के लिए प्राण नहीं। तुम अमर नहीं हो सहस्त्रमुख। मैं तुम जैसे पापियों को राम राज्य की कल्पना सार्थक करने के मार्ग पर नहीं आने दूंगा, जिसका स्वप्न सिया राम ने मिलकर देखा था। ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि आज एक और तुम्हारा अंत होगा और दूसरी ओर तुम्हारे उस भक्त हनुमान और वंशज लव और कुश का अंत होगा। अब तक तो अथर्वासुर ने ब्रह्मदेव के दिए उस अस्त्र से उस मरकट का खेल समाप्त भी कर दिया होगा। चलो अब हम तुम्हें भी तुम्हारे अंत तक पहुंचा देते हैं। लव कुश, सावधान। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। मेरे पुत्रों पर वार कर तुमने स्वयं संकट मोचन के सामने संकट को खड़ा कर दिया। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। जो राम काज करने को आतुर रहते हैं वो सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी रक्षा समस्त संसार करता है। स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं। अब जब यह कार्य संपन्न हुआ, आप मुझे आज्ञा दें ब्रह्मदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली। अंतिम अवसर दे रहा हूं सहस्त्रमुख। अस्त्र त्याग कर धर्म का मार्ग चुन लो। तो तुम हमें अधर्म का पथ चुनने का दंड दोगे, तुम और वो मरकट हनुमान। कैसे राम, कैसे? जिसके हाथों मेरा अंत संभव ही नहीं, वो मुझे भला क्या दंड देगा? गंतव्य असंभव है ये सोचकर जो कमान से बाहर ही ना आए, वो तीर कैसा।
वार्ता और अवसर का समय समाप्त हुआ। अब अवसर संहार का है। अंत कर दो इसका, सर्वनाश कर दो शत्रु का, इस राम का न्याय समाप्त करो। इन्हें इन्हीं की शक्तियों से हराना होगा। जाओ भानासुर। महाराज वो जाओ, मेरी माया तुम्हारे साथ है, किंतु इस बार सफल होकर ही लौटना, अन्यथा तुम्हारे शीश का परिणाम तुम सोच भी नहीं पाओगे। जाओ। गरुड़ास्त्र। उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। तुम वही हो ना जिसने अयोध्या में लोक अपवाद की चिंगारी सुलगाई थी। अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है। तुम्हारी ऊर्जा का आभास मैं अयोध्या में कर चुका। तुम मेरी अबोध अयोध्या की प्रजा को अपने मायाजाल में फंसा सकते हो, उन्हें वर्गला सकते हो, किंतु मुझे नहीं। और ये मेरी सीता के अपमान के लिए है।
भाभी माँ, आपके मुख पे चिंता, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस एक विचित्र सी अनुभूति हुई, जैसे हारे। ये अनुभूति अनिवार्य है। अपने प्राणों की प्रतीक्षा जो कर रहा है हमारा राम। केवल भैया ही नहीं माता, पूरी अयोध्या आपकी बाट जो रही है भाभी माँ, पल के बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अवश्य, अब उन्हें और प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं। माता, आप भाभी माँ को चलने के लिए सज्ज कीजिए। इन्हें वनवासिनी से अयोध्या की महारानी बनाइए। चलो पुत्री। ये छाया कैसी थी? कोई पक्षी होगा भरत भैया। चलिए हम। नहीं लक्ष्मण, ये कोई पक्षी नहीं था। ये जो कोई भी था अयोध्या की ओर जा रहा है। लवकुश और हनुमान जी कहाँ है? अभी तक पहुंचे नहीं। ये तो टूट गया। असंभव! ब्रह्मा का वरदान था मुझे। ये भला ब्रह्मदेव के वरदान से पाया था मैंने। इसे तोड़ने की क्षमता केवल महादेव में है। लगता है तुम्हें यहाँ भेजने वाले ने तुम्हें पूरा सत्य नहीं बताया, हनुमान जी का परिचय नहीं दिया। ये तो महादेव का रूप है। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं, ये छल है, ये छल है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। संकट मोचन ने संकट का नाश किया सहस्त्रमुख। पाप का अंत समय लेता है, किंतु जब आरंभ होता है तो हर दिशा, हर स्थान, हर प्रकार से होता है। ये तुम्हारे पाप का पंख है, जो आज आकाश नहीं धरा छू रहे हैं। फिर कहता हूं, अपनी भूल स्वीकार लो, अपने प्राण बचा लो सहस्त्रमुख। अपने पापों का प्रायश्चित करो और धर्म का मार्ग चुनो। मार डालो इनको, खत्म कर डालो इन गांव वालों को।
धन्यवाद। हम सबकी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु ये सब आपने किया कैसे? ये तो असुर बहुत ही शक्तिशाली था, फिर भी आपसे हार गया। क्योंकि उसके पास ब्रह्मदेव के वरदान से पाया हुआ अस्त्र था, किंतु हमारे पास उस अस्त्र की काट थी। साक्षात महादेव के अंश और स्वयं ब्रह्मदेव के सबसे बड़े आशीर्वाद के स्वामी हनुमान जी। ये चिरंजीवी है, इनके प्राण कभी जा ही नहीं सकते। चिरंजीवी प्रभु आप हुए, नाम मिला हनुमान, हनुमान 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 हनुमान। ये क्या था हनुमान जी? जो भी था वो अयोध्या की ओर जा रहा है। पहले अथर्वसुर और अब ये। वैसे हनुमान जी इसे यहाँ भेजा किसे था? इसका ये लक्ष्य गांववासी नहीं, हम थे अवश्य ही। ये किसी मायावी की चाल है। नहीं! शास्त्र मुख की दृष्टि में हार का विकल्प नहीं, और हारने वाले का कोई स्थान नहीं। शास्त्र मुख का केवल एक धर्म है, दशमुख का नाश करने वाले का सर्वनाश। ब्रह्मास्त्र